तो लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू किया था। उसमें मैंने आप लोगों को पॉइंट सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, यूनिफॉर्म Yes. रॉड के डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट बताया था, और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का ही बताया था। यही कहानी थी। Yes, sir. अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये मुझे लगता है मैं लैपटॉप पर बैठ कर हाँ, तो मैं कह रहा था लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रॉड के डिफरेंस बताया था। डिफरेंट टाइप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एक्सिस मिड पॉइंट पे रहे और परपेंडिकुलर रहे तो कितना होगा, किसी एंगल पे रहे तो कितना होगा, ये बताया था। फिर नॉन यूनिफॉर्म अगर कोई रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन निकालते हैं, ये सिखाया था, है ना। Yes, sir. इसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे डिफरेंट शेप साइज के हमें पढ़ने हैं, बट वो पढ़ने से पहले मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम बताता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग इज थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो थ्योरम है, एक को हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरे को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों थ्योरम यूज करने के अपने अपने कंडीशन हैं, तो एक एक करके हम लोग दोनों थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाम से ही लग रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल होना चाहिए, बट एनीवे समझने के लिए कोई भी एक मान लो किसी शेप साइज का रिजिड बॉडी है और ये उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो कोई भी दूसरा एक्सिस जो उसके पैरेलल है इस एक्सिस के, मतलब जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रहा है उसका उससे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई नॉट मुझे पता है, तो कोई भी दूसरा एक्सिस जो इसके पैरेलल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मान लो r है और इस रिजिड बॉडी का टोटल मास m है। तो इस थ्योरम के हिसाब से I विल बी I नॉट प्लस m इंटू r स्क्वायर। इसको यूज करने में दो बातें याद रहे।
फर्स्ट, तो दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल हो, बोथ एक्सिस ऑफ रोटेशन should be parallel। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, होगा क्या, अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो लगेगा कि आसान है। बड़े सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जहां भी आपको पैरेलल एक्सिस दिखेगा, आप टेम्पटेड हो जाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से ये जो आई नॉट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करना ही चाहिए, किसी भी दो पैरेलल एक्सिस के बीच ये वैलिड नहीं है। दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन corresponding to I naught must pass through center of mass of the system। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? No, sir. पक्का? Yes. तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, हो सके तो इसका प्रूफ भी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कॉपी कर लीजिए पहले। Done, sir. Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. आगे Yes, sir. बढ़ो। हो गया। तो पहले तो एक वेरिफिकेशन देखते हैं, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे, या प्रूफ ही दिखा देता हूँ, ऐसी बात है। सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक?
हाँ सर हो गया। ठीक है, Yes, sir. इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है समेशन ऑफ mi इंटू ri का स्क्वायर, ऐसा होता है? बोलिए। Yes, sir. ठीक से बाद में i इक्वल टू 1 to n की जरूरत नहीं, आप तो समझ लो कम। अब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर मान लो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में कहूं, कैसे समझाऊं? अच्छा, ऐसे समझाता हूं। तो ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का है। ये है मेरा समेशन ऑफ MI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। ये मेरा RCOM का डेफिनेशन है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर किसी सेंटर ऑफ मास RCOM को मैं रेफरेंस अगर मान लूं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन नए वाले एक्सिस से अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसमें मुझे R या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं एक्सिस से मुझे पॉइंट मास का पोजीशन चाहिए, ठीक है? तो अगर Yes, मैं sir. अपने नए वाले एक्सिस से RI लिखता हूं, तो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से RI आइदर प्लस R और माइनस R यही लिखूंगा। Yes, sir. दोनों एक्सिस के Yes, बीच sir. R का ही डिस्टेंस है ना बेटा? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Clear. तो मैं RI को लिख सकता हूं R फ्रॉम सेंटर ऑफ मास प्लस माइनस R, ऐसा? Yes, sir. बट ये RCOM नहीं है बेटा, R फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है ये। आप समझ रहे हो? एक काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मैं और इसको छोटा करके समझाता हूँ, शायद समझ जाए। मैं ये कह रहा था कि सपोज ये कोई भी रिजिड बॉडी है, एक ही मास को देखो, ये एक मास है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है और ये I0 है। मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है? और इस डिस्टेंस को RI कह देता हूँ, RI। चलो इसको छोड़ो, सिंपल मेथड से बताता हूँ। चलो सब लोग देखिएगा ध्यान से। इस डिस्टेंस को ये सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, याद रहे। यहाँ से इसका डिस्टेंस है RI, ठीक है? तो मैं अगर I0 को लिखूंगा, तो I0 को लिख दूंगा समेशन ऑफ MI इंटू RI का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक दूसरा एक्सिस मैंने ले लिया, ये
इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r है। ये एक्सिस राइट भी हो सकता था, लेफ्ट भी हो सकता था, कुछ पॉइंट के लिए राइट होगा, कुछ पॉइंट के लिए लेफ्ट होगा, यही कहानी होगी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो मैं इस I को अब लिखूंगा समेशन ऑफ mi इंटू, ध्यान से देखिए यही चीज समझाना है, ri प्लस r लिखूं या माइनस r लिखूं, कुछ भी ऐसा होगा। Yes. सब श्योर हो? इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए मुझे। No, sir. No, sir. आइदर प्लस माइनस जो करना लो, प्लस माइनस कुछ भी, वो तो डिपेंड करता है आई कौन सा है उस पर। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये स्मॉल आर कांस्टेंट है याद रहे आपको, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर आई, ऐसा होगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये टर्म मेरा हो गया समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एम आई होगा, Yes, sir. Yes, sir. प्लस 2r समेशन ऑफ एम आई आर आई, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ये तो आई नॉट हो गया, Yes, sir. ये टोटल मास समेशन एम आई मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू आर स्क्वायर हो गया, और ये आपका प्लस माइनस जो भी हो ये जीरो होगा। कि नहीं होगा? किसी को डाउट है? नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। Sir, नहीं समझा. हाँ तो नहीं नहीं समझा। समझा सर। सर जीरो क्यों होगा वो नहीं समझा। अब भी समझेंगे बेटा। आर आई मैंने कहा से पोजीशन लिया है? सेंटर ऑफ मास। Center of mass. Center of mass. समझा सर. और सेंटर अच्छा, ऑफ समझा। मास का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एम आई आर आई। हाँ सर, अभी समझ गया. तो समेशन ऑफ समझ एम गया आर अभी। आर आई में आर आई अगर सेंटर ऑफ मास से ही है तो ये टर्म जीरो होगा ना बेटा? Yes, sir. हाँ सर अभी समझ। श्योर? इसको कॉपी कर लो, इस प्रूफ को कॉपी कर लो।
हुआ सबका? हाँ सर। यस सर हो गया। आगे बढ़ो। अब देखो, जस्ट ऐसे ही एग्जांपल के लिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट वाले एक्सिस के अराउंड ml²/12 होता है। यस। इसके अबाउट भी निकाला था। हाँ सर। ml²/3। एक तो तरीका है कि मैंने इंटीग्रेट करके निकाला था, या कोई और भी एक्सिस हो तो इंटीग्रेट करके करें। बट अब जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीख चुके हैं हम, तो और ml²/12 का एक फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं लिख सकता हूँ I = ml²/12 प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर, दैट इज ml²/12 प्लस ml²/4। यस सर। देखो वही आया, ml²/3 यस सर। आया समझ में? तो एक तो फंडामेंटल है ही, उस फंडामेंटल से हम सॉल्व कर सकते हैं हर चीज को, और दूसरा है कि ये दो एक्सिस ऑफ थ्योरम याद रहते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास याद है तो हमारा काम चलता है, सबके अबाउट निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों एक्सिस थ्योरम से हमें मदद मिलती है। क्लियर? यस सर। एक दूसरा थ्योरम है जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट ठीक है, फिजिक्स में एक्सिस भी लिखो तो चलेगा, बस हाँ एक्सिस लिखा है तो ये मत सोचना कि गलत लिखा है। ये क्या हो गया? इस थ्योरम के हिसाब से सपोज कोई एक रिजिड बॉडी है किसी शेप साइज का, इस रिजिड बॉडी का ये रिजिड बॉडी जिस किसी भी प्लेन में है, तो इस एग्जांपल में मान लो ये रिजिड बॉडी XY प्लेन में है, तो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है। तो सपोज इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो Iy है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz है। तो ये X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यस। तो इस थ्योरम के हिसाब से Iz = Ix प्लस Iy। प्रूफ देखेंगे, इसका भी प्रूफ बताऊंगा, बट पहले समझो इस थ्योरम के हिसाब से ऐसा है। अब इस थ्योरम को यूज करने में जो कंडीशन है वो समझो। जैसे उसमें कंडीशन क्या था कि I0 वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। यस सर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जिन दो एक्सिस को हम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर रहे हैं, बॉडी को उसी प्लेन में रहना है। मीन्स इस एग्जांपल के हिसाब से रिजिड बॉडी should be in XY प्लेन। अब XY का मतलब XY ही नहीं, मतलब राइट हैंड साइड वाले में जो दो एक्सिस हैं, ये दोनों एक्सिस रिजिड बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। क्लियर? यस सर।
दूसरा दूसरा कंडीशन आपको यहीं से समझ में आएगा कि अगर ऐसा है, इसका मतलब है ये थ्योरम वैलिड है केवल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। Yes, sir. So this theorem is valid for 2-dimensional object only. तीसरा, ये कंफ्यूजन है, क्या है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम करते करते दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. So the point of intersection of these axes need not to be, हो भी सकता है, नहीं भी सकता, कोई मतलब नहीं है। need not to be, need not to pass through center of mass of the system। करे नहीं करे मुझे नहीं मतलब है, ये आपको याद रखना होगा। तो मेनली दो बातें हैं, एक ये नीड नॉट पास थ्रू, और दूसरा ये जरूरी है, ये बार बार सब लोग बोलते हैं कि बॉडी जिस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, उसी दोनों के बॉडी के प्लेन के दोनों एक्सिस होने चाहिए। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए, फिर इसका प्रूफ भी देखते हैं, इसका एग्जांपल भी देखते हैं, बट पहले इसको कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़ो। सर एक मिनट। सर हो गया।
हो गया, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ विजुलाइज करना ज्यादा आसान है, कर लेंगे। सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप साइज का हो, कोई भी एक रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी में हम कोई भी एक एलिमेंट्री पॉइंट ले लें। ध्यान देना, ये रिजिड बॉडी किस प्लेन में है? XY. XY प्लेन में है। अगर तो कोई अगर मैं एलिमेंट्री पॉइंट लेता हूं तो उसका कोऑर्डिनेट होगा XY, YI, XI, YI, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं IX लिखता हूं तो IX में एक्सिस हुआ X एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? Y. I होगा। YI. तो ये मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ MI इंटू YI का स्क्वायर। पक्का? Yes. सर ये नहीं समझा। अरे बेटा, एक्स एक्सिस अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XI, YI है, तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा YI होगा ना। यस सर, यस सर। वैसे ही Y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा? XI होगा। X. पक्का? यस सर, समझा। तो जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस लिखूंगा तो ये समेशन ऑफ MI इंटू XI का स्क्वायर होगा। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मैं Z एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं Z एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखने जाऊं तो वो तो ये होगा ना, ये वाला Yes, sir. Yes, sir. डायगोनल होगा। Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ MI इंटू R स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस R है तो। Yes, sir. तो कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अंडर रूट एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। Yes, sir. क्लियर है? कॉपी कर लो इसको।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर हो गया। चलो अब देखो इधर, तो दोनों एक्सिस पर हम देख लिए। धीरे धीरे इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। आप लोग खुद कर लोगे, मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ आपको कि मोस्टली आप खुद करके देख सको। जैसे अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। Moment of inertia of a rectangular plate सपोज ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका ये वाला साइड लेंथ ए है और ये बी है और यूनिफॉर्म है, मतलब मास थ्रू आउट इट सरफेस एरिया है। इसका मास m है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको ढूंढना है, मतलब ये मिड पॉइंट ऐसे पास कर रहा है b/2। समझ आया सबको क्या ढूंढना है? बोलो, Yes, sir. कोशिश करो जरा।
डन सर। क्या आया बताओ? क्या आंसर आया बेटा? So MB cube by 12A. गलत आया। सर MB² A/12। हाँ ये सही लग रहा है। किसको किसको आया? सर मुझे नमन सिटी। कितना आया? MB² A/12। MB² A/12 गलत है। सर मुझे इसका आंसर MB² आ रहा है। ये भी गलत है। नहीं यार ये मैं एक्सपेक्ट किया था बताओगे तुम लोग। चलो मैं एक ओरली एक चीज बताता हूँ, बात सॉल्व कर दूंगा, मैं प्रॉपरली प्रूव करके सॉल्व कर दूंगा। मैं जो कहता हूँ वो बताओ कि छोटा ट्रायंगल हो या बड़ा ट्रायंगल हो, उसका एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको ध्यान से देखने पर देखिएगा इधर, ये जो डायमेंशन है, ये अगर ए छोटा हो जाए तो ये बी लेंथ का रॉड नहीं लग रहा है, यस सर। Yes, sir. और ये रॉड का मिड पॉइंट वाला एक्सिस लग रहा है, तो आंसर मेरा MB²/12 आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना? क्या फर्क पड़ता है? साइज बढ़ने से आई मीन छोटा कोण हो बड़ा कोण हो, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वही रहेगा ना। तो ये तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। तो एज लॉन्ग एज ज्योमेट्री वही है जो रॉड का है, फर्क सिर्फ इतना है, जो रॉड को हमने पहले स्ट्रेट लाइन लिया था उसका थिकनेस अब सिग्निफिकेंट है, इतने का ही फर्क है। यस तो उससे Yes, फॉर्मूला चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। बट एनीवे वन टाइम के लिए मैं प्रूव करके बताता हूँ। यहां से एक्स डिस्टेंस पर अगर हम एक dx थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं, तो ये एलिमेंट तो रॉड है, ये एलिमेंट रेड वाला स्ट्रिप देख के रॉड तो समझ आता है ना। यस। तो Yes, अगर sir. इसका मास dm है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm इंटू B²/12 ऐसा लिख सकते हैं। यस। बोलिए। बोल रहे हो कि नहीं? सर एक मिनट समझा सकते हैं? ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये एक रॉड है, जिस रॉड का लेंथ b है
और एक्सिस उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, तो ml²/12 वाला फॉर्मूला लगेगा। Yes, sir. m की जगह dm, लेंथ की जगह b। पक्का? Yes, sir. मास पर यूनिट एरिया को मैं m/ab लिखूंगा। इस dm को मैं लिखूंगा मास पर यूनिट एरिया इंटू b इंटू dx लिखूंगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये m/a इंटू dx हो जाएगा। तो ये m/a इंटू b²/12 इंटू dx, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं x इज इक्वल टू 0 से a तक, तो हमारा काम चलेगा। चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो I इज इक्वल टू mb²/12a इंटीग्रल dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। तो फाइनली ये हो गया mb²/12। बट आइडियली मुझे ये करना नहीं था, ये आपको खुद विजुलाइज करना था कि इसका ऐसा ही होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर इसके बाकी वेरिएशंस मैं करता जाता हूँ, आप बताते जाइएगा। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं वो b²/12 कैसे आया, वो नहीं समझ रहा है। m मास का रॉड l लेंथ का अगर है तो उसके मिड पॉइंट पे जो एक्सिस जाएगा और उस पर परपेंडिकुलर होगा, उसके लिए फॉर्मूला ml²/12 होता है। यस सर। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रिप दिख रहा है वो एक रॉड है, जिस रॉड का मास dm है और उस रॉड का लेंथ b है। यस सर। तो ये mb²/12 होगा वो ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट। हाँ यस सर, यस सर होगा। हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes. हाँ सर। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को जिस तरह से मैंने बताया है, हर बार इंटीग्रेट करके निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस दिमाग लगाना है। लिखना बंद करो, सब लोग एकदम मेरी तरफ देखो, वो फटाफट रैपिड फायर राउंड के जैसे मुझे बताते चलो। तो ये एक रॉड है, सपोज, रॉड नहीं सॉरी प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है। इसका ये लेंथ a है, ये लेंथ b है। देखो सब तुम लोग खुद बताओगे, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट बताते चलो। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²/3 by 3. b²/3. ma²/3। किसी को कोई दिक्कत नहीं? No, sir. No, sir. वेरी गुड। ये इसका सेंटर है मान लो। ma²/12 इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²/12 ma² by 12. ma²/12। वेरी गुड। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mb²/12 mb²/12। पक्का? Yes, sir. Yes. अभी ऊपर तो निकाला। कुछ बोला क्या किसी ने? सर ये ऊपर ही तो निकाला है हमने। हाँ ऊपर ही निकाला है। अब मान लो ये एक एक्सिस है,
जो इसके सेंटर से पास करता है और इस पर परपेंडिकुलर भी है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मतलब ये सब लोग ये डायरी ध्यान से देखो, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो ये एक्सिस के अबाउट एम बी ए स्क्वायर बाई 12, Yes, sir. Yes, sir. इस एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 12। Yes, sir. Yes. So m a square plus b तो square. ये जो अभी ब्लू वाला पूछा है वो इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। Yes, sir. तो ये अभी जो सीखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो लगेगा। हाँ Yes, sir. m a square M plus A b square M A plus square B plus square B by square 12. by 12. अरे वाह, सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब मैंने जितने बताए ना बुक में, ये सब फॉर्मूला दिया रहता है। अगर ध्यान से देखोगे तो अभी जितना बताया सब कॉमन सेंस है। Yes. अगर आपको रॉड वाला याद है तो। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ऊपर वाला कॉपी कर चुके हो तुम लोग? सर Yes, sir. थोड़ा सा लास्ट का बाकी है। एक मिनट। जो भी बचा है इसको कॉपी करके खत्म कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, डन हो गया। 1 minute, sir. Done, sir. आगे बढ़ो। यस सर। चलो कुछ कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन देखो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform square plate of side length L and mass M about an axis passing through its center and perpendicular to it। कोशिश करो। क्वेश्चन समझने में, ओ सॉरी मैंने गलत बोला, ये तो चिल्ली हो गया, ये तो चिल्ली हो गया, ये नहीं देना था मुझे, ध्यान नहीं दिया मैं। अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल, ये करो। about one of its diagonal। आया समझ में? Yes, sir.
मतलब ये है आपके समझने के लिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। Yes, sir. बुलूटा आया आंसर किसी को? Sir, m by 6 L square. Sir, ml square by 3. ml square by 6. ml square by 6. देखो स्क्वायर के केस में एडवांटेज क्या है? स्क्वायर के केस में एडवांटेज ये है कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। ये फिर रेक्टेंगल में लगा दोगे, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान रहे। समझ लेना हो जब ये तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेता हूं तो ये भी आई ही होगा, सिमेट्रिकल है सब कुछ।
Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों का जो सम होगा वो तो ये वाला एक्सिस होगा जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करता है, ऐसा होगा। Yes, sir. और ये कितना होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था 1m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. उसमें a और b इक्वल हो जाएगा तो ये ml²/6 हो जाएगा। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि 2i is ml²/6, so I is ml²/12। आया किसी को आंसर ये? नहीं, हाँ नहीं, किसी को नहीं आया। चैट में किसने लिखा था? ml²/6 लिखा था शुभम प्रजापति। शुभम आया समझ में बेटा? Yes, sir. ओके सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, मैंने कहा let us assume that moment of inertia about a diagonal is I, then about another diagonal again it will be I, isn't it? Yes. And since this is a square, so these two diagonal will be perpendicular to each other. Means हाँ सर। this I plus this I should be equal to ml²/6 perpendicular axis theorem से। यस सर। हो गया सर सर? वो ml²/12 क्यों नहीं है सेंटर से जाने वाला? तो इधर देख, ये m/12 a² प्लस b² होता है, अभी देखा था। हाँ। इन केस ऑफ स्क्वायर a इक्वल टू b तो हो गया ma²/6। हाँ ठीक है, समझा सर। पक्का? आगे बढ़ू? आगे बढ़े? Yes. चलो एक और क्वेश्चन देखो। ये सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल मतलब ट्रायंगुलर प्लेट है। तो क्या करूं? कोई भी मान लो आइसोसेलेस जैसा मानना है। मान लो ये लेंथ L है, चलो आइसोसेलेस से मान लेता है, ये भी L है। और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। फाइंड I
moment of inertia of a triangular plate of mass m. कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया बेटा? ml square ml square by upon 3. 24. ml स्क्वायर बाय 24. 24. 24। देखते हैं कैसे किया। सर वो ऊपर वाला एग्जाम्पल जैसा ही है लेकिन हाफ हो गया है तो हाँ sir. Yes, sir. देखो इधर, चलो हर तरह से बताता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो एक मेथड ये देखो, मान लो मुझे कोई फॉर्मूले ऊपर वाले का नहीं याद है सब, और याद है तो भी, क्योंकि याद है फिर भी गलती कैसे होती है देखो। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लूं तो ये एक रॉड होगा। यस सर। होगा। इस रॉड का अगर मास dm है तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ध्यान से देखना सब, वो 0 प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। क्योंकि इस मास का अपने खुद के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा, क्योंकि मास सारे एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और इसके Yes, सेंटर sir. ऑफ मास से भी पास कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस पर अब लगा सकते हैं। Yes. यस सर। अच्छा, अब ये dm मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो dm मेरा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया dA इंटू एक्स स्क्वायर। यस सर। मास पर यूनिट एरिया को हम लिख सकते हैं टोटल मास m अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। तो हाफ बेस कितना होगा? L रूट टू, पहली होगा रूट 2। यस सर। L root 2. और हाइट कितना होगा? L by root L by root 2। इसका एरिया कितना होगा? तो ये अगर लेंथ मुझे मिल गया इसी तरह से, तो दिस लेंथ इंटू dx होगा। Yes, sir. यस सर। तो लेंथ लिख देता हूँ, dx लिख देता हूँ और एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। मेरा पर्पस है सिर्फ अब लेंथ निकालना। length ये 2 लेंथ into कितना होगा? the 2 into L by root 2 minus x. हाँ, क्या बोला बेटा, बताओ। The twice of bracket में L by root 2 minus x. कैसे किया ये बताओ। So एंगल जो है सर वो ट्रायंगल में 45 दोनों साइड आ जाएगा ना, तो सिमिलर ट्रायंगल से बोल सकते सिमिलर ट्रायंगल कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में इस छोटे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे अगर हम, तो छोटे वाले ट्रायंगल का L बाई रूट 2 माइनस एक्स होगा हैं। Yes sir. यस सर। अपॉन स्मॉल l।
दिस इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का L/√2 होगा यस सर, यस सर, अपॉन L√2। यस सर, समझ रहे हो सब लोग कि नहीं, या किसी को डाउट है? समझा सर। समझा सर। अच्छा, तो ये 1/2 हो गया। यस सर। तो यहाँ से स्मॉल l की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ L/√2 माइनस x। इस l को मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ट्वाइस ऑफ L/√2 इंटू x² इंटू dx, ये di हो गया। यस सर, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L/√2 तक। यस सर, तो एक बार देखो तो जो तुम लोग बोल रहे हो वही आंसर आ रहा है या कुछ और। तो 4m/L² इंटीग्रेशन में ये मेरा हो गया L/√2 x² dx माइनस x³ dx, ऐसा हो गया। यस सर, तो 4m/L², ये मेरा हो गया L/√2 इंटू L/√2 का क्यूब अपॉन 3 यस माइनस L/√2 का पावर 4/4, ये हो गया। यस सर, देखो तो सॉल्व करके क्या आता है। फोर m/L²। ये हो गया L4/12 माइनस L4/16, आया ना। यस सर, तो कितना हो गया 4mL²। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? सर वो 4 कैंसिल कर सकते हैं। सर mL²/12 आता है। तो ये mL²/12 हुआ। आप लोगों में से किसी ने ये आंसर बोला था क्या? बोलिए। नहीं बोला था। आप लोगों ने जो ट्रिक लगा के सॉल्व किया, एक्चुअली करना वैसे ही था, लेकिन वो करने के बाद आप लोगों ने गलत आंसर बोला। इसके लिए मैंने फंडामेंटल से सॉल्व किया। ट्रिक लगाने में क्या गलती होती है सबसे देखो, होगा ओरली सॉल्व ये भी, बट देखेंगे 2 मिनट में। पहले इसको कॉपी कर लो। सर हो गया। ट्रिक लगाने में क्या गलती होती है। लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक
सर आप एक बार समझाओगे वो एक्स स्क्वायर का एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? क्या बोला बेटा, कौन सा पूछा? सर वो एक्स स्क्वायर का एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? एक बार फिर से बोलिए। सर वो dm इंटू एक्स स्क्वायर का फिर वो सब खोल के फिर एक्स स्क्वायर का एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? अच्छा, तो डी ए मतलब एरिया है, तो रेड कलर का जो स्ट्रिप दिख रहा है उसका एरिया, हेलो, यस सर। रेड कलर का जो स्ट्रिप दिख रहा है उसका एरिया कितना होगा? लेंथ एल और विड्थ डी एक्स। तो डी ए की जगह मैंने एल इंटू डी एक्स लिखा है। यही पूछ रहे थे या कुछ और? नहीं यही है। डन सर। डन सर। डन सर। ठीक है, हो गया सबका। यस सर। अब देखो, अगर ट्रिक से करते तो कैसे होता, एक लाइन में हो जाता, बट उस ट्रिक में बार बार यही सर हमने वाले जो ऊपर दो यूज किए ना सर, उसमें से एक ही जो यूज करना था उससे आया था बस। क्या बोल रहे हो? सर हमने ऊपर दो ट्रायंगल का निकाला ना, एक ही ट्रायंगल यूज करके होता तो हो जाता। ये ट्रायंगल है हमारा, यस यस और ये मुझे चाहिए इसके अबाउट। तो इसका मास m है, इसका लेंथ l है। इसका मास m है, ये लेंथ l है और ये लेंथ l है। अगर मैं इसी का एक मिरर इमेज बना दूं ऐसा, तो अब ये एक स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। यस यस सर। और अब ये जो स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही होगा ना, डिफरेंस क्यों होगा? तो अगर ऊपर वाला आई है तो नीचे वाला भी आई होगा, मतलब ये दोनों मिला के मेरा 2i होगा। यस होगा। और ये तो स्क्वायर का डायगोनल है, यस सर। यस और स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या देखा था ऊपर? ml स्क्वायर बाय 12। एम एल स्क्वायर बाय 12। ml स्क्वायर बाय 12 देखा था स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट। सर 6 था। ओह, 12 था। 6 तो परपेंडिकुलर था। हाँ, अभी भी ml स्क्वायर बाय 12 ही होगा, लेकिन इस स्क्वायर का मास तो अब 2m हो गया ना। यस सर समझा। यस सर समझा। अब इस स्क्वायर का मास 2m हो गया, मतलब जो मुझे i चाहिए वो हो गया ml स्क्वायर बाय 12। यस 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 सर। तो ये ट्रिक से ही सॉल्व करना था, इसी के लिए मैंने दिया था आपको, बट इसमें बार बार ये गलती होती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये 2m पूरे स्क्वायर का मास है, ये याद रखें।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. नहीं, moment of inertia of a circular ring about its axis तो ये एक सर्कुलर रिंग है मान लो, जिसका मास m है, रेडियस r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है। बोलो कितना होगा? आया कुछ? बोलो आया कुछ? No, sir. इसमें क्या है? ये तो सबसे इजी है, आना चाहिए। mr square by 2r. मैं- Yes, sir. MR square by 2. नहीं बेटा, mr स्क्वायर ही होगा ना। जितने भी मास हैं, ये क्यों मतलब, ये तो नहीं बताने का मतलब ही नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मेरा? समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो जो एक्सिस है, रिंग का सारा मास उस एक्सिस से तो आर डिस्टेंस पर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एम आई, ऐसा हो गया। तो ये एम आर स्क्वायर होगा ना। आया समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir, समझा। उसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो ऐसे देखो, यही रिंग है, मान लो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डायमीटर के अबाउट निकालना है। अब कितना होगा? ये सेंटर है तो ये डायमीटर होगा ना। mr square by 2. Yes, sir, mr square by 2। Very good। कैसे? सर Sir, क्योंकि हम उसमें वही परपेंडिकुलर perpendicular है। एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग दो परपेंडिकुलर डायमीटर तो एक प्लेन में ड्रॉ कर ही सकते हैं, यस सर। है ना। अब मान लो चलो दूसरा, ये सेंटर है, कोई भी एक कॉर्ड है, कोई भी एक कॉर्ड है जो सेंटर से डी डिस्टेंस पर है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr square by 2 plus md square। Yes, sir. यस वेरी गुड। सबको समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, वैसे बुक में देखने जाओगे तो ये सब अपने आप में एक फॉर्मूला है, बट जिस सीक्वेंस में मैं बताया जा रहा हूँ आप लोगों को सब इंटरकनेक्टेड लग रहा है ये? Yes. ठीक है, इतना कॉपी कर लो ये तीनों, फिर आगे बढ़ते हैं। रिंग में और क्या हो सकता है? इस तीनों के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हो सकता है। डन सर। Done, sir. हो गया Yes, sir. यार? तुम लोगों ने 1 मार्च से लॉकडाउन कर दिया फिर से। सर न्यूज़ थोड़ी है, बोल रहे कि कर सकते हैं। यस सर, न्यूज नहीं Yes. आई। अच्छा ऐसा बोले हैं? रुको रुको, मुझे नहीं समझ आया। मराठी में लिखा हुआ है मेरे पास जो व्हाट्सएप आया है। सर गूगल पे है कि 15 डेज के सोच रहे हैं करने का। नहीं हाँ सोच सर, अभी रहे तक हैं, डिक्लेयर नहीं किया। मैं पढ़ के दिखाता हूँ। नहीं डिक्लेयर किया, जो लिखा हुआ है, मुझे मराठी उतनी नहीं आती। 1 मार्च 2021 पासून संपूर्ण राज्यात
15 दिवसचा कड़क लॉकडाउन, इतना ही लिखा है। Yes, 15 sir. दिन का एकदम भारी लॉकडाउन रखा है। एक सर वो आर्टिकल खोलो एक बार, सर वो आर्टिकल खोलो, उसमें अंदर रहेगा कि सोच न करने का। नहीं, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया है, वो है, दिख रहा है तुम लोगों को। अभी कितना सच है गलत है मैंने नहीं देखा है। अच्छा, सर कल और रात को उन्होंने बताओ। कहा कि इट विल नॉट स्टार्ट ऑल ऑफ अ सडन। हाँ, नहीं, दैट आई नो कि अकोला एंड फ्यू मोर सर वो डिस्ट्रिक्ट। यवतमाल वो सब जगह पे। हाँ, बट ये क्या है, अचानक ने भेजा, अब कहाँ तक सच है पता नहीं, देखूंगा बाद में। नहीं, उधर के भी स्कूल वूल सब चालू है ना, तो उन लोग का उधर बढ़ गया तो बंद करने आ गया फिर से। सर ज्यादातर तो सबर्बन में ही सब बंद है। अरे कुछ मत, चलो कोई नहीं। ये हो गया सबका, यस सर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर रिंग की कहानी खत्म। अब यही रिंग की जगह अगर डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अच्छा, ये बताने से पहले जस्ट मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मतलब ये कॉमन सेंस से खुद भी बोल सकते हो, लेकिन अगर रियलाइज करते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक बात सोचो, ये रिंग जो ऊपर मैंने mr² का फॉर्मूला दिया है, मतलब दिया क्या है जो है, अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्म होता तब भी यही होता। यस सर, Yes, sir. यस सर। यस सर। तो रिंग के केस में ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बट ये दोनों फॉर्मूला बोलोगे अबाउट डायमीटर और कॉर्ड, तो ये केवल यूनिफॉर्म के लिए है। Yes. Yes, sir. हाँ सर। यस सर। कॉमन सेंस है ना। यस सर। Yes, sir. So only for uniform mass distribution. सेम स्टोरी इसमें भी है, बट एक्सिस वाले केस में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए हो सकता है ना। तो ये जो एक्सिस वाला है केस, ये बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए हो सकता है। Yes, sir. फॉर बोथ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कॉमन सेंस है वैसे, कोई मतलब ठीक है। तो ये तुम लोग भी लिख लेना ऑब्जर्वेशन। डिस्क का मुझे करके बताओ अबाउट इट्स एक्सिस। जब भी मैं एक्सिस बोलूंगा किसी भी चीज का, तो एक्सिस का मतलब नेचुरल एक्सिस होता है, मीन्स जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन से पास करे और सेंटर से पास करे। समझ रहे हैं।
समझ गए? कोशिश कीजिए। ओ 6 o'clock हो गया। अच्छा सुनो, मैं ही कर देता हूँ, बहुत ईजी है, फटाक से कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x रेडियस और dx थिकनेस का एक रिंग ले लूँ, तो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. उसी को इंटीग्रेट करना है 0 से r तक, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dm into x square from 0 to r। यस अच्छा, तो ये 0 to r मैं जल्दी से कर देता हूँ, m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू, ये देखना ध्यान से, 2 पाई x dx इंटू एक्स स्क्वायर। ये समझ Yes, आया? sir. 2 पाई x dx। यस सर समझा। Yes, sir. हाँ sir. सर। तो ये अगर समझ आया तो I हो गया मेरा mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है? यस सर। Yes. फटाक से जल्दी के लिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, लिखना तुम लोग। यही अगर डिस्क है, मान लो कोई पूछे डिस्क का डायमीटर, बता सकते हैं डायमीटर के अबाउट? Yes, sir. mr Yes, square sir. by कितना होगा? mr square by Mr 4. square by 4 Square by 4. by 4। तो कॉमन सेंस है, डायमीटर के अबाउट हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। यही अगर कोई कॉर्ड हो सेंटर से डी डिस्टेंस पर तो क्या हो जाएगा? mr square mr square by 4 mr plus square md by square. 4 plus md square. यस सर। mr स्क्वायर बाई 4 प्लस md स्क्वायर, ऐसा। यस सर। तो ये सब आप लोग करते रहना, अगले लेक्चर में मिलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा ही लेक्चर है ना शायद? यस सर। हाँ सर जीनियस बात Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन चालू है, लिखते रहना, लिखने के बाद निकलना। ठीक है?